ख्याल फिल्में और फिल्मी न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये एक मूवी रिव्यू है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की अगर बात करूँगा मैं, तो उन्होंने हमें एक भरोसा दिलाया था कि ये बहुत बड़ी एक्शन पैक पिक्चर होने वाली है, जहाँ पे इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि 1000 करोड़ करने वाली है। बट मुझे नहीं लगता उन्होंने सच में सोचा भी होगा, ये पिक्चर देखी भी होगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये हौसला भी हमको दिखाया था कि यार अली अब्बास ज़फ़र है, अच्छा ही काम करने वाले हैं, पर अली अब्बास ज़फ़र के साथ भी उन्होंने शायद धोखा कर दिया है और इतनी बकवास पिक्चर बना दी है। मैं बुराई किस चीज़ की करूँ? स्क्रिप्ट की, स्क्रीन प्ले की, एक्टिंग की, कॉमेडी की, डायलॉग की, किस चीज़ की करूँ मैं बुराई? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर पौने 3 घंटे की पिक्चर बना रहे हो, तो आपको ऑडियंस को बाँधे रखने के लिए कुछ तो देना चाहिए। आपने कुछ भी दिया नहीं है। आपने कुछ अच्छे गाने नहीं दिए, आपने कुछ अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं दिया, आपने कुछ अच्छा एक बैक स्टोरी नहीं दिया है, आपने कुछ भी देने की कोशिश नहीं की और बोल रहे हैं पिक्चर 1000 करोड़ करेगी, इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या है। स्टोरी में सबसे पहले तो उन लोगों को एक्सपेल किया जाता है यहाँ पे बड़ी मियाँ छोटी मियाँ एक मिशन पे होते हैं और उस मिशन पे वो एक्सीलेंस करते हैं, इसलिए उनका नाम रखा जाता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। उस मिशन के बाद इनका नाम पड़ता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अभी एक कारण से उनको एक्सपेल किया जाता है, एक्सपेल इसलिए करते हैं कि वो उन्होंने पृथ्वीराज सुकुमारन को मार दिया होता है। अभी पृथ्वीराज सुकुमारन का एक प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे उन्होंने क्लोन बनाए होते हैं, मतलब एक ह्यूमन डुप्लीकेट बनाए होते हैं आर्टिफिशियली, जहाँ पे वो जाके लड़ेंगे हमारे दुश्मनों से और अगर मर भी गए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और उन्होंने ऐसा किया था कि 100% उनका माइंड पावर हमारे हाथ में होगा, मतलब रोनित रॉय को बोला था आपके हाथ में होगा। बट रोनित रॉय ये नहीं चाहते थे। रोनित रॉय ये सोचते थे कि अगर ये पावर किसी गलत आदमी के पास पहुंच गई और इन सबका माइंड उन्होंने कंट्रोल करने लग गए, तो हमारे देश के साथ बहुत बुरा होगा। और वो चाहते थे कि वो ह्यूमनली सोचे। बट जहाँ पे ये ह्यूमनली सोचते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ और ह्यूमनली सोच के पृथ्वीराज सुकुमारन को उड़ा देते हैं, तो ये उनको एक्सपेल कर देते हैं, मतलब रोनित रॉय दोनों को काम से निकाल देते हैं। तो आप चाहते क्या? और रोनित रॉय तो समझा ही नहीं मुझे। उसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा का एक लव एंगल है अक्षय कुमार के साथ, थोड़ा सा लव एंगल है पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ, बट वो कहीं पे भी ठहरी दिखती नहीं है, वो किसी और से शादी कर रही है। उसके अलावा हैशटैग नर्डिस करके आती है आलिया एफ, इतनी अनोइंग है, इतनी पथेटिक एक्टिंग करती है कि आपको लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं बाहर निकल जाऊँ यहाँ सबसे। ऊपर से इतने लेम जोक्स, मतलब इतने बकवास जोक्स मारते हैं जो लैंड ही नहीं हो रहे। मतलब मैंने पहले भी बताया था अपने ट्रेलर में, इनको एक्टिंग पे थोड़ी काम कर लेना चाहिए टाइगर श्रॉफ को। इतने घटिया जोक्स मारते हैं कि वो कहीं लैंड नहीं करते और आपको हंसी भी नहीं आएगी। मतलब ये डैंड्रफ है, आदमी जा ही नहीं रहा। मतलब ये सारे जोक्स आपको बोलने की जरूरत है? मतलब क्या ही है राइटिंग, बकवास राइटिंग के साथ बकवास स्क्रीन प्ले आया है। तो उनके जो पृथ्वीराज सुकुमार को मार देते हैं, वो अपना बदला लेने के लिए फिर से आते हैं। 7 साल लग जाते हैं उनको। वो 2 क्लोन बना लेते हैं 7 साल में, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के बेस पे। वो आते हैं, फिर रोनित रॉय को मार देते हैं और रोनित रॉय मर जाने के बाद वो उनका भी क्लोन बनाते हैं, फिर उनके तीनों क्लोन एक साथ मर जाते हैं। फिर ये फाइट होती है। अक्षय और सोनाक्षी सिन्हा कर क्या रहे हैं आपको तब तक नहीं पता चलेगा। सोनाक्षी सिन्हा की दिमाग में एक मैप है, एक पासवर्ड है, जो खुद सोनाक्षी सिन्हा है, उसको किडनैप करके टनल में लेके जाते हैं। वो टनल तक पृथ्वीराज सुकुमार कैसे पहुंचे नहीं मालूम, पर अगर इनको पहुंचना है, बड़ी में छोटे में को पहुंचना है, तो उनको बहुत बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा, तब तक वो टनल तक पहुंचेंगे और वहां से फिर सोनाक्षी सिन्हा को लेके आ जाएंगे। सोनाक्षी सिन्हा अनकॉन्शियस है, उसके दिमाग से वो पासवर्ड निकाल रहे हैं और ये जो उन्होंने एक बनाया है कर्ण कवच, जो मतलब कोई भी मिसाइल आएगी इंडिया पे तो वो अटैक वहाँ ऊपर ही अटैक हो जाएगा, किसी के ऊपर मतलब इंडिया तक पहुंचेगी भी नहीं। तो वो पासवर्ड हटा रहे हैं और कवच को निकाल रहे हैं उसके दिमाग से। तो ये सारी पिक्चर में स्क्रीन प्ले बहुत सारी दिखाने की कोशिश की है आपने यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमार को लॉर्ड दिखा दिया है टेक्नोलॉजी का। और फिर यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा भी आई है एक टेक्नोलॉजी लेके। फिर उसके साथ आपको अपना बदला भी लेना है पृथ्वीराज सुकुमारन को, और उनका बेचारे का एक चेहरा भी जल गया। मतलब सब एक साथ दिखाने की कोशिश की। अली अब्बास जफर करना क्या चाहते थे? मतलब इतना मिस्टीरियस, इतना राज, एक के बाद एक लेयर खुल रही है, बट कहीं पे भी मजा नहीं आ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। और सब कुछ किस चीज के लिए हो रहा है? नेशनैलिटी के लिए। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब आपने पिक्चर बनाई क्यों है? लोगों का अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई इसका टारगेट क्या था, इनका फोकस क्या था? कुछ नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आपको, इतनी बुरी पिक्चर है ये। अगर आपको देखना है प्लीज मत देखिएगा, मैं चाहता हूँ ना देखिए, अपना टाइम वेस्ट ना करिए 2.5-3 घंटा। उसके अलावा कुछ कॉमेडी शोज देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। मेरे वीडियोस को देखकर धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।